चलिए आज बात करते हैं उन कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी को सच में बदल सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सही वक्त पर सही शब्द ही नहीं सूझे? ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। नेहा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देखिए, वो बहुत मेहनती कर्मचारी थी, पर प्रमोशन बार बार हाथ से निकल जाता था। वजह स्किल की कमी नहीं, बल्कि मीटिंग्स में उसकी चुप्पी। लेकिन जरा सोचिए, अगर बस कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाए तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो किसी भी अच्छी बातचीत की जो नींव होती है ना, वो बोलने से नहीं बल्कि सुनने से शुरू होती है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना नहीं होता। इसका मतलब है कि बोलने वाले पर पूरा ध्यान देना, आई कांटेक्ट रखना और सच में उन्हें समझने के लिए सुनना। और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें हम सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि हम सही समझे हैं। इससे ना एक इमोशनल बॉन्ड बनता है और तनाव भी कम होता है। तो सुनने की नींव तो हमने रख दी। अब चलिए देखते हैं कि अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए ये 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। पहला, आई कांटेक्ट बनाए रखें। दूसरा, साफ और थोड़ा धीरे बोलें। और तीसरा, ठहराव यानी पॉज लेना सीखें। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी बात में जबरदस्त वजन डाल सकती हैं। अक्सर हम ठहराव से डरते हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, पॉज लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो शक्तिशाली है। सही जगह पर एक छोटा सा पॉज आपके शब्दों को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सबसे जरूरी है, पर देखिए असल में लोग क्या सुनते हैं? सिर्फ 7% शब्द, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज और 38% आपकी आवाज का टोन। मतलब हम क्या कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम उसे कैसे कह रहे हैं। सौरभ का केस लीजिए। वो एक बहुत काबिल मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसका नर्वस पोस्चर हमेशा उसे पीछे खींच लेता था। फिर उसने क्या किया? हर रोज शीशे के सामने कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस की और चीजें बदलने लगी। इससे ये साफ होता है कि बॉडी लैंग्वेज एक स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं असर्टिवनेस की, यानी दृढ़ता की। ये पैसिव और अग्रेसिव होने के बीच का एक रास्ता है। इसका मतलब है ना तो किसी के नीचे दबना और न ही किसी पर हावी होना, बल्कि सम्मान के साथ अपने विचार और अपनी ज़रूरतें सामने रखना। जैसे रजत ने जब अपने बॉस को बहुत पोलाइटली नहीं कहा तो उसकी इज्जत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। जरा सोचिए, कितनी बार भारी मन से किसी बात के लिए हाँ कहा है और बाद में सिर्फ पछतावा हुआ है। अपनी बाउंड्री सेट करना इसीलिए इतना ज़रूरी है, और असर्टिव कम्युनिकेशन इसमें हमारी मदद करता है। तो बेसिक टूल्स तो अब हमारे पास हैं। चलिए अब कुछ एडवांस टूल्स की बात करते हैं जो मुश्किल हालात और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को संभालने में हमारी मदद करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू, ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और मैनेज करने की काबिलियत है। और सच कहूं तो हाई ईक्यू किसी भी लीडर के लिए एक सुपर पावर की तरह है। इससे टीम में भरोसा और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ते हैं। अब ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की कीमत क्या हो सकती है। 2 सहकर्मी एक क्लाइंट के सामने ही बहस करने लगे और नतीजा, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। सोचिए, बस एक लाइन, चलो इस पर मीटिंग के बाद बात करते हैं, सब कुछ बदल सकती थी। तो कॉन्फ्लिक्ट को संभालने का एक बेहतर तरीका भी है। पहला, जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। दूसरा, रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें। और तीसरा, इंसान को प्रॉब्लम से अलग करके देखें। ये तरीका किसी भी बहस को लड़ाई बनने से रोक सकता है। ठीक है, तो हमने सारे टूल्स तो देख लिए, लेकिन सिर्फ टूल्स के बारे में जानना ही काफी नहीं होता है ना? अब समय है अपनी कम्युनिकेशन टूल किट को असल में इस्तेमाल करने का। तो ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस सेशन। कुछ बहुत ही आसान चीजें हैं। आज किसी एक नए इंसान से बात कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी अगली बातचीत में किसी को बिना टोके सुनने की कोशिश कीजिए और एक फीडबैक लूप बनाइए। मतलब पूछिए, क्या मेरी बात साफ है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है।
और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पैदाइशी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सचेत और लगातार प्रैक्टिस के जरिए सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो इस तरह से देखिए, हर बातचीत एक वर्कशॉप है, हर कॉन्वर्सेशन सीखने का एक मौका है। सवाल ये नहीं है कि सुधार हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि आज कौन सा टूल तेज किया जाएगा।